तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने जा। तो प्रीवियस वीडियो की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि अभी जो गॉड स्टैचू है वो जाग चुकी है। तो अब आगे अगले चैप्टर की शुरुआत में हम लोग हंटर एसोसिएशन को देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर मात्सुमोटो और चेयरमैन गो होते हैं। और फिर मात्सुमोटो चेयरमैन गो को एक पर्चा देते हैं जिसमें ये लिखा रहता है कि जो सभी जेजू आइलैंड से मिलने वाले असेसिन स्टोन है उनसे वो लोग गिव अप करते हैं। जो देखकर चेयरमैन को चौंक जाते हैं और बोलते हैं लेकिन क्यों। तो मात्सुमोटो जवाब देते हैं क्योंकि इसके रिटर्न में हम लोग संग जिन्वू को हायर करना चाहते हैं। लेकिन फिर चेयरमैन को हंसते हुए उसे जवाब देते हैं, मेरे को माफ करना आपको डिसअपॉइंट करने के लिए, लेकिन जो संग जिन्वू है वो हंटर एसोसिएशन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। और मात्सुमोटो फिर उन्हें जवाब देते हैं, मैं इस बात से अवेयर हूँ, लेकिन बिना आपके और हंटर एसोसिएशन की हेल्प के हम लोग उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बातों को उसके पास पहुंचाओ। जो मैं आपसे मांग रहा हूँ वो यह है कि हमें बस एक मौका चाहिए उसके साथ नेगोशिएट करने का। और अभी जो मिस्टर गो होता है वो मात्सुमोटो के कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट संग जिन्वू के लिए काफ़ी सही है। लेकिन फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को टेबल पे रखते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं इस मैटर को बिना इंटरप्रेस के डिस्कस करना चाहता हूँ। जो सुनकर मात्सुमोटो चौंक जाते हैं और बोलते हैं, मिस्टर गो क्या आपको जापानीज आती है। तो मिस्टर को जवाब देते हैं हाँ, क्योंकि जो मेरे फादर थे वो जापान में एक स्मॉल बिजनेस को रन करते थे जब मैं यंग था। और जैसे सभी इंटरप्टर गेट के बाहर जाते तभी मिस्टर गो उन्हें कहते हैं, चेयरमैन मात्सुमोटो अगर ये आपके घटिया चालों में से एक है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसे अभी रोक दो। और फिर मात्सुमोटो बोलते हैं, ये आपके कहने का क्या मतलब है। तो चेयरमैन गो बोलते हैं, मैंने रूमर सुने कि जो ब्लेड गिले उन्होंने आपके साथ अपने रिश्ते को कट ऑफ कर दिया है। जो सुनकर ना मात्सुमोटो चौंक जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, आप ये बात कैसे जानते हो। तो मिस्टर को जवाब देते हैं, क्या ये ऑब्वियस ही बात नहीं है। मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, जो ब्लेड गिल्ड है उसे जो जापानीज हंटर एसोसिएशन से फंडिंग मिलती थी वो भी रिजेक्ट हो गई है और अभी वो लोग केवल गवर्नमेंट सब्सिडी से ही काम चला रहे हैं। और तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि जापान के अंदर जो गोटो रियोजी था वो काफ़ी मेन रोल प्ले करता था और उसके चले जाने के बाद जो अब गिल्ड है वो पावर्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। और मिस्टर को मात्सुमोटो को ये भी मेंशन करता है कि अगर जो गेट है वो प्रॉपरली ब्लॉक नहीं हुआ तो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपके ऊपर आ जाएगी चेयरमैन मात्सुमोटो। और ये सुनकर ना वो और ज़्यादा डरे हुए होते हैं। इसके साथ ही जो मिस्टर गो होते हैं ना वो अपनी जेब से कैमरा निकालते हैं और बोलते हैं कि आपका क्लियर इंटेंशन यही था कि जो गोटो है वो जापान को रिप्रेजेंट करे, लेकिन उसकी डेथ से ब्लेड गिल्ड का डाउनफॉल आ गया और जो मिसमैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट चल रहे जापान के बीच एंड जो सैक्रिफाइसेस हुए वो सभी आपकी घटिया चालों का एक हिस्सा था। और ये सब चीजें अब आपके शोल्डर्स पे जिम्मेदारी आपके शोल्डर्स पे आने वाली है। और अभी चेयरमैन मात्सुमोटो यही सोच रहे होते हैं कि भाई वो बोले तो बोले क्या, लेकिन मिस्टर गो से बोलता है कि जो ये कैमरा है वो आपके रिसीवर से कनेक्टेड है जो कि बिलोंग करता है गोटो की टीम से। और आपको क्या लगा कि मेरे को ये सब पता नहीं चलेगा। और वो अपनी फिर पावर्स को रिलीज करते हैं और जो कैमरा होता है ना उसे ही ब्रेक कर देते हैं। लेकिन मिस्टर गो उसे ये चीज़ एश्योर करते कि वो इतने कोल्ड हार्टेड नहीं है और इसीलिए वो ये काम नहीं करेंगे। बट वो अभी पूरे एशिया को खतरे में नहीं डालना चाहते, वो भी एक बंदे के चक्कर में। इसके बाद फाइनली हम लोग देखते हैं संग जिन्वू को जो कि एक स्टैचू को ब्रेक करता है और उसके पीछे काफी सारे और स्टैचूज आ जाते हैं। और इसी दौरान बंदा गॉड स्टैचू को भी देखता है जिसने उस पर अपना टारगेट सेट कर दिया। और ये देखकर बंदा समझ जाता है कि अभी काफी देर हो चुकी है और वो उसके हमले को डॉज नहीं कर सकता। लेकिन बंदा कमांडर टच स्किल का यूज करता है और जितने भी उसके सामने स्टैचूज होते हैं वो उन सभी को एक साथ हवा में उड़ा देता है। और जैसे गॉड स्टैचू जिन्वू पर हमला करता है अपनी बीम से तभी वो हमला उन स्टैचूज पर जाके लगता है। इसी के साथ ही जो बंदे की कमांडर टच स्किल होती है वो अपने फाइनल फॉर्म में अपग्रेड हो चुकी है जिसका नाम है द कमांडर अथॉरिटी। और अब सक्सेसफुली जिन्वू ने उस बीम को डॉज कर दिया है और वो अपने मन में सोचता है ये काफी क्लोज था और अगर मेरे पर एक सिंगल हिट भी लगता तो मैं इस हमले को सरवाइव नहीं कर पाता अपने करंट लेवल में। इसके बाद अब जिन्वू सबसे पहले गॉड स्टैचू को मारने का प्लान बनाता है और फिर वो उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन गॉड स्टैचू जिन्वू को अपने पैरों से दबाने की कोशिश करता है और जिस जगह उसने अपना हमला किया है ना उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। लेकिन जिन्वू ने गॉड स्टैचू के हमले को डॉज कर दिया था और फिर वो तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है। बट दूसरी तरफ जो गॉड स्टैचू होती है वो अपनी बीम से उस पर हमला करती है और अभी जिन्वू अपनी स्पीड के साथ कमांडर अथॉरिटी स्किल को कॉम्बाइन करता है और सक्सेसफुली उसके शोल्डर्स पर चले जाता है जिससे वो गॉड स्टैचू की बीम को डॉज कर पाता है। और बीम खत्म हो जाने के बाद गॉड स्टैचू देखता है कि जो जिन्वू है वो उसके शोल्डर्स पर बैठा हुआ है
और उसके पास 2 डैगर है। एंड देन वो अपनी म्यूटिलेशन स्किल का यूज करके उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे स्क्रैच से ज्यादा कुछ दे नहीं पाता। जो देखकर जिन्वो सोचता है अगर मैं इसे काट नहीं पाया तो क्या हुआ, मैं अपनी फोर्स का यूज करूंगा और जहाँ उसके दरार आ रखा है मैं उधर एम करूंगा। और फिर बंदा गॉड स्टैचू के उस जगह आ जाता है जिधर उसके दरार हो रखा था। एंड देन उस जगह एक जोरदार ब्लो दे मार के गॉड स्टैचू का मुंह तोड़ देता है। और जिन्वो के ऐसे अटैक देखकर ना आगे बोलता है, मैंने कभी सोच नहीं था कि तुम इस तरह के अटैक भी मेरी मार्वेलियस क्रिएशन के अगेंस्ट करोगे। और दूसरी तरफ हम लोग संग जिन्वो को देखते हैं जो कि गॉड स्टैचू के मुंह पे 2-3 ब्लोज और मारता है और उसे नीचे जमीन पे पटक देता है, आई मीन गिरा देता है। इसके बाद अब जिन्वो के आसपास नॉर्मल स्टैचूज होता है, बट बंदा अपनी कमांडर अथॉरिटी स्किल का यूज करता है और जितने भी उसके आसपास स्टैचूज थे ना वो उन सभी को वाइप आउट कर देता है। और फाइनली जिन्वो के आसपास जितने भी स्टैचू थे उसने उन सभी को वाइप कर दिया। और जो आर्किटेक्ट होता है वो जिन्वो के ताली बजाता है, लेकिन जिन्वो उसे कहता है अब तुम्हारी बारी है अपना प्रॉमिस निभाने की। और आर्किटेक्ट उसे बोलता है तुम्हारा टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ, क्या तुम देख नहीं सकते मैं यहाँ पर अभी तक जिंदा हूँ। और फिर अचानक से बंदे के सामने एक अर्जेंट क्वेस्ट अपीयर हो जाता है और फिर आर्किटेक्ट बड़े चौड़ में उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा फाइनल टेस्ट हूँ। और बंदे के सामने जो क्वेस्ट आया था ना उसमें ये लिखा हुआ होता है कि अगर उसने अपने एनिमी को 10 मिनट के अंदर नहीं हराया तो जो उसकी दिल की धड़कन है वो रुक जाएगी और वो मारा जाएगा। और आर्किटेक्ट जिन्वो को बोलता है कि मैं इस सिस्टम का आर्किटेक्ट हूँ और क्या तुम सेटिस्फाई हो मेरे आंसर से। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं मिस्टर वू को जो कि उस जगह आ चुके हैं जिस जगह डबल डंजन अपेयर हो रखा था। और उन्हें शॉर्ट नोटिस में बड़ी मुश्किल से 7 हंटर्स को ही गैदर कर पाए। और जैसे ही वो डंजन के अंदर आगे बढ़ते जाने के लिए तभी उन्हें एक भयानक ऑरा फील होता है। और अभी ना मिस्टर वो काफी डर जाते हैं और बोलते हैं आई फील ए टेरिफाइंग स्टॉर्म ऑफ माना। और अभी मिस्टर वो अपने कदम पीछे लेते हैं और अपने सारे जो बोलते हैं कि क्या कोई आसपास मेजर गिल्ड से स्टैंड बाय में, तो उनके साथ ही जवाब देते हैं हाँ हंटर्स गिल्ड है। और अब वो लोग मिस्टर जोंग और चाहे इनकी हेल्प लेने वाले हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं आर्किटेक्ट को जो कि लाइट की स्पीड से जिन्वो के करीब आता है और उसके पेट पे एक जोरदार ब्लो दे मारता है। लेकिन आर्किटेक्ट इतने में नहीं रुकता, वो जिन्वो को दूर कहीं ले जाता है और फिर दीवार पे पटक देता है। और अभी जिन्वो की हालत काफी खराब होती है, वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। फिर जिन्वो सेंस करता है कि उस पर एक और ब्लो आने वाला है, बट बंदा समहाउ इस हमले को डॉज करता है। और जैसे ही वो उससे दूरी बनाता है ना तो आर्किटेक्ट उसके पास आता है और लगातार उस पे मल्टीपल ब्लोज दे रहा होता है। लेकिन इस बार जिन्वो उसके सारे हमले को ब्लॉक करता है, इवन उसके मुंह पे एक जोरदार ब्लो दे मारता है जिससे आर्किटेक्ट उससे दूरी बना लेता है। इसके बाद आर्किटेक्ट जिन्वो को बोलता है कौन जानता था कि एक ह्यूमन बीइंग के साथ फाइट करने में इतना मजा आएगा और ऐसा मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ। क्या मैं अभी ऐसा सोच सकता हूँ कि ये एक ह्यूमन मेरा वर्दी अपोनेंट है, ये कितना मजेदार है। बट इस चीज को देखकर जिन्वो अपने मन में सोचता है कि जैसे ही मैंने 101 लेवल रीच किया वैसे आर्किटेक्ट ने मेरे को इनवाइट करा, इससे ऐसा लगता है कि मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ। और फिर वो आर्किटेक्ट को बोलता है आर्किटेक्ट मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे को तुमसे पूछना है। तुमने इस सिस्टम को क्यों डिज़ाइन किया और मेरे को एज अ प्लेयर चूज क्यों किया और इस दुनिया में आखिरकार चल क्या रहा है। और फिर आर्किटेक्ट जिन्वो की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और बोलता है क्या तुम जानना चाहते हो। मेरे को ऐसा लगता है कि तुम सोच रहे होगे कि अगर तुम मेरे को मार भी दोगे फिर भी तुम्हें अपने सभी सवालों का जवाब नहीं मिलने वाला है। लेकिन जिन्वो उससे दूरी बनाता है और अपने मन में सोचता है कि अगर वो उससे क्लोज कॉम्बैट में फाइट करता है तो ये उसके लिए डिसएडवांटेज होगा और इसीलिए वो कमांडर अथॉरिटी स्किल का यूज करता है। लेकिन आर्किटेक्ट भी इसी सेम स्किल का यूज करता है जिससे दोनों के अटैक जो होते हैं वो रिपेल कर जाते हैं। और अभी जिन्वो ये चीज समझ जाता है कि ना ही वो उससे क्लोज में फाइट कर सकता है और ना ही वो उससे लॉन्ग पे। लेकिन दूसरी तरफ आर्किटेक्ट उसे कहता है कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे को मारो या ना मारो, लेकिन जो आंसर तुम्हें रिसीव होगा वो पहले से ही प्री डिटरमाइंड है। और अभी आर्किटेक्ट ने अपने अलग अलग हाथों में सारे अलग अलग वेपन्स पकड़े हुए और वो जिन्वो को बड़े चौड़ में ये भी कहता है कि ये आंसर तब से प्री डिटरमाइंड है जिस मोमेंट में मैंने सिस्टम और सभी चीज क्रिएट करी थी। और जिन्वो से बोलता है तुमने इस सिस्टम को कैसे डिजाइन किया और तुमने इतनी पावर मेरे को कैसे दे पाए। आर्किटेक्ट उसे जवाब देता है मैंने तुम्हें चूज नहीं किया, इनफैक्ट मैं तो इस आइडिया के खिलाफ था, मैं सिंपली एक आर्किटेक्ट हूँ और मॉडरेटर ऑफ द प्लेयर बिल्डिंग सिस्टम का और मेरा डिजाइन परफेक्ट है। लेकिन तभी जिन्वो अपनी स्क्रीन के सामने टाइमिंग देखता है और वो समझ जाता है कि उसके पास काफी कम टाइम है। लेकिन फिर आर्किटेक्ट
जिन्वू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और इस रिमेनिंग टाइम में ना आर्किटेक्ट अपनी पूरी फोर्स का यूज करने वाला है। और इस फाइट के अंदर कोई भी नहीं बता पाता कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा है, लेकिन अचानक से जिन्वू को ऐसा फील होता है कि जो उसके सभी सेंसेस है वो शार्प हो चुके हैं और वो बड़ी इजीली उसके मूवमेंट्स को रीड कर पा रहा है और सारे हमले को डॉज कर रहा होता है। और जिन्वू की मूवमेंट देखकर ना आर्किटेक्ट भी सोच में पड़ जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि मैं अपनी पूरी फोर्स का यूज कर रहा हूँ, लेकिन जिन्वू कैसे मेरे हमले को डॉज कर पा रहा है। और जब वो यही सब सोच रहा होता है तभी जिन्वू उसके एक हाथ को कट ऑफ कर देता है। और आर्किटेक्ट बोलता है मैं अभी एक फेक बॉडी के अंदर हूँ, लेकिन मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरे को इसके अंदर ही पेन पहुंचा पा रहा है। क्या तुम्हें इसीलिए तो उसने चूज नहीं किया, छोटा सा हिस्सा है, लेकिन वो चीज़ तुम्हारे अंदर मिक्स है। और यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है वो हमें बाद में पता चल जाएगा। लेकिन अब आर्किटेक्ट बावला हो जाता है और अपने सोल्जर्स को जो स्टैचूज मरी थी वो फिर से उनको जिंदा करता है। इवन जो गॉड स्टैचू है ना वो भी जिंदा हो जाती है अब। लेकिन अभी भी जिन्वू हार नहीं मानता, वो तेजी से गॉड स्टैचू की तरफ आगे बढ़ता है और फिर अपनी कमांडर अथॉरिटी स्किल का यूज करके एक ही बार में जितने भी उसके आसपास स्टैचूज होते हैं वो उन सभी को नॉकआउट कर देता है। और अभी जिन्वू के पास काफी कम समय होता है और इसीलिए वो सभी स्टैचूज के हमले को डॉज करते हुए जाता है। एंड देन आर्किटेक्ट के पास आके अपने डैगर से जितने भी उसके हाथ होते हैं वो काट देता है। लेकिन फिर आर्किटेक्ट अपने शॉट का यूज करके उससे अपने से दूर करता है। और जैसे जिन्वू उससे दूर होता है वैसे उसके पीछे एक स्टैचू आता है जो कि उसके ऊपर अपनी सील रख देता है। और गाइस, क्या तुम्हें इस सील वाले स्टैचू को देखकर कुछ याद आ रहा है? और अगर नहीं आ रहा तो मैं ही बता देता हूँ। ये वो स्टैचू होता है जब जिन्वू कमजोर था तब उसने जिन्वू के पैरों को तोड़ा था और ये चीज जिन्वू को याद आ जाता है। और फिर सबसे पहले वो उसका मुंह तोड़ता है और इसके बाद आगे तक के 2 हाथों को। एंड देन वहाँ पे फिर एक एक्सप्लोजन होता है और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि जिन्वू ने अपनी शॉट को आगे तक के पॉइंट कर रखा है। और आर्किटेक्ट उसे कहता है ये टेस्ट खत्म होता है। इसके बाद आर्किटेक्ट अपनी उंगली को जिन्वू की तरफ पॉइंट करता है और बोलता है कि जो आंसर है वो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। और फिर उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि जो डेटा तुम्हारी मेमोरी के अंदर स्टोर है क्या आप उसे रिट्राइव करना चाहते हो, एक्सेप्ट यस या नो। लेकिन जिन्वू थोड़ा सोचता है बट वो इस चीज को एक्सेप्ट ही करता है। और फिर उधर एक रोशनी आती है और अब फाइनली जिन्वू एक पास्ट के अंदर पहुंच चुका है जहां पर वो देखता है कि उसके सामने लाखों मैजिक बीस्ट की आर्मी है। और जितने भी उस जगह बीस्ट होते हैं ना वो सभी लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर जिन्वू भी आसमान की तरफ देखता है और बोलता है वैसे ये आसमान की तरफ देख क्यों रहे। और जैसे जिन्वू आसमान की तरफ देखता है ना वो चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है पर्पल स्काई और काफी सारे बीस्ट, ये प्लेनेट अर्थ नहीं हो सकता है। और जो ये आर्मी होती है ना उसके अंदर अलग अलग टाइप के बीस्ट होते हैं। और जिन्वू को ऐसा लगता है कि अगर गेट ब्रेक हो गया तो जो ह्यूमन रेस है वो इनके सामने टिक तक नहीं पाएगी। और अभी गेट ब्रेक भी होने वाला होता है और जिन्वू ये भी जानता है कि ये लोग ह्यूमंस के पीछे नहीं पड़े हुए। और जैसे ही गेट ब्रेक होता है उसके अंदर से सिल्वर सोल्जर्स बाहर निकलते हैं। और ये चीज ना जिन्वू के लिए भी काफी चौंकाने वाली थी, लेकिन फिर हमें नरेटर के थ्रू बताया जाता है, दिखाया जाता है एक वॉर। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो सभी अलग अलग टाइप के मैजिक बीस्ट है वो सिल्वर सोल्जर से फाइट कर रहे हैं। लेकिन इस फाइट में ना वो जो सिल्वर सोल्जर्स होते हैं वो डोमिनेट कर रहे होते हैं। और जैसे ही वॉर खत्म होने वाली थी वैसे ही अचानक से एक एक करके जो सभी सिल्वर सोल्जर्स है वो गायब हो रहे हैं। इसके बाद उधर वाइल्ड कार्ड की एंट्री होती है, एक मिस्टीरियस बीइंग जो कि बोलता है अराइज। और ये सब चीजें ना जिन्वू भी दूर से देख रहा था। और जिन्वू अपने मन में बोलता है ये एक मोनार्क डोमेन है और शैडो एक्सट्रैक्शन और जो उधर आर्मी जमा होती है ना वो लाखों की संख्या में होती है। और जिन्वू समझ जाता है इसका मतलब यही है कि ये शैडो मोनार्क एसबॉर्न है। और फिर हमें नरेटर के थ्रू दिखाया जाता है इमोर्टैलिटी, एक आर्मी जो कि कभी नहीं मरने वाली है। और इसके बाद अब फिर से उधर फाइट होती है जहाँ पर सिल्वर सोल्जर्स एसबॉर्न के सोल्जर से फाइट कर रहे थे। लेकिन इस बार जो एसबॉर्न की आर्मी होती है ना वो इजीली सिल्वर सोल्जर्स को डोमिनेट कर रही होती है। और इसी दौरान हम लोग एसबॉर्न की फाइट को भी देखते हैं। और इसके बाद आखिर में एसबॉर्न सभी सिल्वर सोल्जर्स को हरा के वहाँ से निकल जाता है। और तुम लोग ऐसा कह सकते हो कि एसबॉर्न की एनर्जी ने पूरे बैटलफील्ड का रुख ही चेंज कर दिया। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देख रहे हैं डबल डंजन गेट का सीन जहाँ पे सभी एस रैंक हंटर्स और ए रैंक हंटर्स आ रखे होते हैं। और अब फाइनली वो समय आता है जब वो लोग
गेट का दरवाजा खोलते हैं और वो सभी लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिसको देखकर वो चौंक जाते हैं, बिकॉज उधर काफी सारे जो स्टैचूज थे वो हारे पड़े होते हैं। और फिर सामने से उन्हें आवाज आती है। मेरे को तो याद नहीं है कि मैंने और किसी ह्यूमंस को इधर इनवाइट किया होगा। और ये जो बात थी ना वो कही होती है आर्किटेक्ट ने, और एक बोलने वाले बीस्ट को देखकर ना जो वहाँ पे दूसरे लोग होते हैं वो काफी चौंक जाते हैं। और फिर आर्किटेक्ट उन्हें बोलता है, साइलेंस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग को अपने स्लम्बर से जगाने की। और यहाँ पर वो किंग अपने जिन्वो को रिफर कर रहा है। और जब दूसरे हंटर्स कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं उससे पहले ही आर्किटेक्ट अपनी स्पीड से मैक्सिमम हंटर्स को थोड़ा घायल कर देता है। और आखिर में जो आर्किटेक्ट है वो उन सभी ह्यूमंस को किंग के लिए सैक्रिफाइस करने वाला है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं शैडो मोनार्क को, जिसके सामने 2 गेट्स ओपन हो रखे होते हैं और एक से निकलती है डीमंस की आर्मी और दूसरे से निकलती है बीस्ट की आर्मी। और उनके जो अगेंस्ट होता है ना वो और कोई नहीं, शैडो मोनार्क होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जो हीलर्स होते हैं वो अपने साथियों को हील कर रहे होते हैं। और जो उनके सामने सिचुएशन होती है ना वो धीरे धीरे वर्स होती जाती है, क्योंकि अभी उनके सामने स्टैचूज का झुंड उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और अभी आगे रह भी गॉड स्टैचू को जिंदा करता है और सभी को हंसते हुए कहता है, जो कोई भी आखिर तक जिंदा रह पाया उसे एक ग्रेट ऑनर मिलेगा किंग के बर्थ को विटनेस करने का। लेकिन बात तो ये है कि क्या कोई एक्चुअली में आखिर तक सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि अभी जो गॉड स्टैचू होती है वो उन पे अपनी बीम से हमला करती है। और ये चीज अपना जोंग नोटिस कर लेता है और सभी को सावधान होने को बोलता है। और फिर सभी लोग समहाउ इस हमले को डॉज कर पाते हैं। और जोंग भी अभी अपनी फायर पावर का यूज करके उसके मुंह को जो स्टैचू का सिर होता है उसे जला के रख देता है। एंड फिर सभी लोग इस मौके का फायदा उठाते हैं और हम लोग मिस्टर वू को देखते हैं जो कि एक स्टैचू पे एक जोरदार ब्लो दे मारते हैं। लेकिन अगली पल वो देखते कि उस स्टैचू को कुछ हुआ ही नहीं है। और तभी साइड से ना जिस स्टैचू पे मिस्टर वू होता है उस पर कोई अटैक कर देता है और ये काम होता है जोंग का। और वो चिल्लाते हुए मिस्टर वू को बोलते हैं कि इन स्टैचूज का फिजिकल अटैक्स में हाई रेजिस्टेंस है तो सावधान रहो। लेकिन अगले पल जोंग देखते हैं कि जिस स्टैचू पर उन्होंने फायर अटैक किया था उस स्टैचू को कुछ होता ही नहीं है। और वो समझ जाते हैं कि इनका मैजिक पे भी काफी हाई रेजिस्टेंस है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे हंटर्स को, जिनके जो अटैक्स होते हैं ना वो उन क्रिएचर्स पे स्टैचूज पर कुछ भी काम नहीं कर रहे होते। और जोंग भी अपने मन में सोचते डैम इट, अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और अब जोंग समझ जाते कि एक ही इंसान है जो उन्हें बचा सकता है, जो कि नन अदर देन अपना संग जिनवू है। और अब मिस्टर जोंग संग जिनवू को जगाने के लिए उसकी तरफ फायर बॉल से अटैक करते हैं। लेकिन जैसे ही वो अटैक जिनवू पे लगने वाला था ना वैसे ही उधर आर्किटेक्ट आता है जो कि उस अटैक से जिनवू को बचा देता है। इसके बाद आर्किटेक्ट जोंग की तरफ आगे बढ़ता है उस पर अटैक करने के लिए और उसे चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग को अपने स्लम्बर से जगाने की। बट फिर जोंग के साथ ही आर्किटेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे रोक देते हैं। और फिर मिस्टर वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, मिस चा हम लोग इनको संभालते हैं, आप जाके प्लीज संग जिनवू को उठाइए। और जैसे चाहे इन जिनवू की तरफ पहुंचने वाली थी तभी हमें जिनवू की मेमोरीज दिखाई जाती है। इसके बाद जिनवू देखता है कि जो सभी बीस्ट और शैडो सोल्जर्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। और जिनवू अपने मन में बोलता है, फर्क नहीं पड़ता ये लोग कितनी बार भी इन शैडो सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय क्यों ना कर दे, लेकिन ये बार बार रीजनरेट करती रहेगी। लेकिन अगर इसके बजाय ये सोल्जर्स मेरे होते तो मेरा कब का माना खत्म हो जाता। लेकिन अभी जिनवू को ये चीज़ समझ नहीं आती कि जो मैजिक बीस्ट और शैडो सोल्जर्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ फाइट क्यों कर रहे हैं। लेकिन बंदा फिर एक कंक्लूजन में आता है कि शायद इनके बीच कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुई होगी। और फिर जिनवू देखता है डीमन किंग बेरान को, जिसके पास शैडो मोनार्क आ रहे होते हैं। और फिर जो शैडो मोनार्क होते हैं वो बेरान को बोलते हैं कि आज हमारे पास चांस था इस वॉर को खत्म करने का, लेकिन तुमने मेरे को बिट्रे क्यों किया। बट जो बेरान होता है ना वो इस बात का जवाब नहीं देता, उल्टा वो उसे ये कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूँ। और फिर शैडो मोनार्क बोलते हैं, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, तुमने मेरे को बिट्रे क्यों किया। बट जो बेरान होता है ना वो कुछ जवाब नहीं देता। और ये देखकर शैडो मोनार्क को आ जाता है गुस्सा, वो उसका गला पकड़ता है एंड देन आखिर में वो उसे स्टेप कर देता है। और फिर हम लोग देखते हैं जिनवू को, जो कि बेरान की आंखों को देखकर अपने मन में सोचता है ये आंखें तो मैंने कहीं देखी है। और फिर वो बेरान को छोड़ देता है। और अभी बंदे को याद आता है ये तो डीमन किंग बेरान है, लेकिन यहाँ पे कर क्या रहा है। और फिर वो अपने हाथों को नोटिस करता है जो कि पूरे चेंज हो गए थे। और अभी देख के ऐसा लग रहा होता है कि जिनवू शैडो मोनार्क बन गया है। इसके बाद जिनवू अपने हार्ट की तरफ देखता है और हमें दिखाया जाता है कि जिनवू के पास इस मोमेंट पर 2 हार्ट होते हैं।
और आखिर में जिन वो पीछे की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि उधर अभी सिल्वर सोल्जर्स भी आ चुके हैं और इसी के साथ ही जो डेटा होता है ना वो ख़त्म हो जाता है एंड अपना एपिसोड भी। और गाइज अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।